हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे, आपके यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग वेज ब्लॉक सिस्टम का जो है एक और प्रॉब्लम लेकर आए हैं, जो कि क्लास 11th का है। और ये जेईई में पूछा जाता है, नीट में पूछा जाता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और एक लॉजिकल क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप देखिए क्वेश्चन को पहले पढ़िए जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, और क्वेश्चन कहता क्या है वो आप इस पर थोड़ा सा विचार बनाइए। तो क्वेश्चन है क्या एक्चुअली, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द टाइम ऑफ स्लाइडिंग when block reaches its bottom point having velocity v naught, राइट। तो क्वेश्चन का मतलब क्या है कि ब्लॉक यहाँ से चलना शुरू किया है, ठीक है, और यहाँ से चलते चलते यहाँ तक जब आ जाएगा तो बताना है कि यहाँ से यहाँ तक आने में उसको कितना टाइम लगा, राइट। तो वही है टाइम ऑफ स्लाइडिंग, मतलब यहाँ से स्लाइड होते होते जब यहाँ तक पहुंच जाए और उस टाइम इसका वेलोसिटी v नॉट हो गया है ना, v नॉट हो गया, तो बताना है कि ये टाइम कितना लिया, ठीक है। जबकि यहाँ पे कुछ डेटा दे रखा हुआ है। जो हाइट ऑफ वेज है वो क्या है, h है, और इसका जो है सरफेस क्या है, रफ है, जिसका फ्रिक्शन कोएफिशिएंट क्या दे रखा हुआ है, न्यू, राइट। तो इसको सॉल्व कैसे करना है वो देखते हैं हम लोग। तो आप इसको बहुत तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक क्या है कि आप टोटल जो है इक्वेशन ऑफ मोशन जो है यूज कीजिए। मोशन इक्वेशन जो होता है ut प्लस हाफ रेट स्क्वायर वगैरह जो भी है वो फॉर्मूला आप यूज कीजिए। इससे क्या है आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। और इसको एक और कैलकुलेट करने का जो मेथड है वो क्या है, आपका जो मोमेंटम इक्वेशन जो होता है, मतलब कि आपका इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन होता है, उससे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। और ये क्या है बहुत इजी भी होता है, ठीक है, क्योंकि टाइम ऑफ स्लाइडिंग है ना, यहाँ से यहाँ तक आने में इसको टाइम कितना लगा वो निकालना है, तो आप किसी मेथड को यूज कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे फर्स्ट मेथड को देखते हैं। एच है ना, यहाँ पे एच देखा हुआ है, तो हम लोग मेथड को देखेंगे। इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन होता है उसको यूज करके हम लोग तुरंत ही सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, ज्यादा स्टेप नहीं जाएंगे। तो सॉल्व कैसे करना है, अब देखिए यहाँ से जब यहाँ तक आया तो ऑब्वियस बात है कि यहाँ से यहाँ तक आने में कुछ ना कुछ टाइम लगा होगा। तो मान लीजिए जो टाइम लगा हुआ टी लगा है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक स्लाइड होते होते जब यहाँ वेलोसिटी v नॉट हो गया तो उस टाइम जो इसको टाइम लगा वो क्या है, टी है, ठीक है। और ये क्या है हमारे पास h हाइट है, तो इसका एक प्रोजेक्शन इस पे आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये जो है यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ हो जाएगा कितना हो जाएगा, इसको हम s मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है s है, तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा, h कोसेक थीटा, राइट। कैसे, क्योंकि देखिए ये क्या है परपेंडिकुलर, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है, राइट। तो इसका एक प्रोजेक्शन यहाँ पे आएगा तो cos थीटा हो जाएगा s cos थीटा, और इसी का एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा तो क्या हो जाएगा s sin थीटा, ठीक है। इसका मतलब क्या है s sin थीटा इक्वल्स टू h हो जाएगा। तो h हमारे s क्या हो जाएगा हमारे पास, s जो हो जाएगा वो h, और ये नीचे आएगा sin थीटा। sin थीटा ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा कोसेक थीटा, इसीलिए हम लोग डायरेक्ट लिख दिए क्या s इक्वल टू h कोसेक थीटा, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, पहला हम लोग क्या यूज करते हैं मोमेंटम इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन। यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम जो भी लगा वो निकालते हैं। तो मान लेते यहाँ जब ब्लॉक था है ना, जब स्लाइड नहीं करना शुरू किया था तो t इक्वल टू 0 था, और जब यहाँ से यहाँ तक आ गया तो टाइम कितना लगा, t लगा, है ना। यहाँ से यहाँ तक स्लाइड होते तो इसको इस वेलोसिटी को गेन करने में कितना टाइम लगा, t लगा, ठीक है। तो यूजिंग impulse momentum equation, क्या करेंगे यहाँ पे, इम्पल्स क्या होता है तो हम लोग पहले भी देख रखे हैं क्या कि न्यूटन का सेकेंड लॉ है क्या है, dp बाई dt, यही है ना। और मान लेते एवरेज फोर्स निकालना, ऑब्वियस बात है कि यहाँ से यहाँ तक आने में उसको जो है फोर्स लगा होगा, एवरेज ही फोर्स लगा होगा, है ना, इंस्टेंटेनियस फोर्स लगता ही है, लेकिन हम लोग यहाँ पे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में एवरेज फोर्स को ही कंसीडर करेंगे। तो एवरेज फोर्स क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी हो जाएगा, है ना। और एफ एवरेज इक्वल टू क्या होता है, तो डेल्टा पी को क्या लिख सकते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल लिखते हैं। तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, और फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, ठीक है। अब इसको इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल इक्वल्स टू एफ एवरेज इनटू टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, ठीक है। और टी इनिशियल क्या है हमारे पास 0, क्योंकि यहाँ पे जब ब्लॉक था
तो t इक्वल टू 0 था, अब यहाँ से यहाँ तक आया तो उस टाइम उसके पास टाइम क्या हो रहा होगा, t हो रहा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसको यूज करेंगे। यही हमारा क्या है, मोमेंटम इम्पल्स इक्वेशन। ये फोर्स और टाइम का जो मल्टीप्लिकेशन होता है ना, उसे वो क्या बोलते हैं हम लोग, इम्पल्स, ठीक है। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, या फिर बोल सकते हैं सडन चेंज इन मोमेंटम, है ना। एक झटके में या एक इंस्टेंट में जो मोमेंटम का चेंजिंग आता है ना, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, इम्पल्स, ठीक है। और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स होता है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ इम्पल्स जो होता है वो जर्क होता है, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ इम्पल्स क्या होता है, जर्क। तो यहाँ पे करेंगे क्या, इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन यूज करेंगे। तो अब देखिए इसका पहले कंपोनेंट ब्रेक कर लीजिए। कंपोनेंट ब्रेक करने के लिए क्या करेंगे, ये इसका एक जो है डॉट ग्रेविटी लगता है mg, और इसका एक इधर लगेगा कंपोनेंट mg का, वो क्या हो जाएगा, इसको इरेज कर देते हैं। हाइट है, हम लोग निकाल रखे हैं कि हाइट को क्या बोले हैं, s, ठीक है। तो ये थीटा होता है, तो क्या हो जाएगा ये mg cos थीटा, और इधर एक कंपोनेंट इसका इधर आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा mg sin थीटा, ठीक है, mg sin थीटा। और ऑब्वियस बात है कि सरफेस का रफ है, तो फ्रिक्शन फोर्स इसको अपोज करने के लिए क्या करेगा, इधर लगेगा। और ये कितना लगता है फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, ऑब्वियस बात है ना कि यहाँ पे फोर्स जो लगेगा वो स्टैटिक नहीं लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। तो काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू टाइम्स n, और नॉर्मल रिएक्शन इसके क्या परपेंडिकुलर लगेगा इधर, और नॉर्मल रिएक्शन क्या इस डायरेक्शन में क्या कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, दैट मींस दिस फोर्स इज इक्वल टू दिस फोर्स, है ना। ये फोर्स इसको बैलेंस कर ले रहा, राइट। तो अब n के प्लेस पे क्या लिखेंगे, मतलब नॉर्मल फोर्स के प्लेस पे क्या लिखेंगे, mg cos थीटा। तो हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं म्यू टाइम्स mg cos थीटा, ठीक है। ये हमारा पास फ्रिक्शन फोर्स हो गया। तो यहाँ पे क्या फोर्स लगेगा इधर अपवर्ड डायरेक्शन में, mg म्यू टाइम्स mg cos थीटा, ठीक है। तो नेट फोर्स इधर लग रहा है ना, नेट फोर्स किधर डाउनवर्ड लग रहा है। तो मोमेंटम इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन क्या हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स जो एवरेज फोर्स होता है इनटू टाइम डेल्टा टी, ठीक है। ये क्या है, डेल्टा टी। अब देखिए स्टार्टिंग में क्या था, ब्लॉक रेस्ट पे था, है ना। जब टी इक्वल्स टू 0 हो रहा था तो ब्लॉक तो जस्ट स्लाइड होना शुरू किया था ना, तो वो क्या था, उस टाइम रेस्ट पे था। और जब रेस्ट पे रहेगा तो ऑब्वियस बात है कि उसके पास कोई वेलोसिटी नहीं रहेगा, इवन मास है उसके पास बट वेलोसिटी 0 है। तो उस केस में क्या होगा, मोमेंटम 0, क्योंकि मोमेंटम क्या होता है, मास ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी, राइट। तो इन दोनों में से कोई भी क्वांटिटी जो है वो 0 हुआ तो मोमेंटम ऑल टुगेदर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 0, क्योंकि इनिशियली क्या है, वो रेस्ट पे था, और जब स्लाइड करना शुरू किया और स्लाइड होते जब यहाँ तक पहुंचा तो उसके पास वेलोसिटी क्या हो जाएगा, v नॉट, जो कि हमारे क्वेश्चन में दे रखा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m v नॉट, है ना ये, और एवरेज फोर्स जो है टुवर्ड्स डाउनवर्ड लग रहा है, नेट फोर्स एवरेज जो है वो डाउनवर्ड लग रहा है ना, कितना लग रहा है, दिस फोर्स माइनस दिस फोर्स, क्यों, क्योंकि ये फोर्स ज्यादा डोमिनेटिंग है एज कम्पेयर टू दिस फोर्स, तभी तो ये स्लाइड हो रहा है ना डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अदरवाइज ये क्या उधर जा सकता था या फिर उधर आ सकता था, यदि इक्वल होता तो क्या हो जाएगा, नेट फोर्स इक्वल टू दिस माइनस दिस फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, mg sin थीटा माइनस म्यू टाइम्स mg cos थीटा, ये नेट फोर्स हो गया, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक स्लाइड होने में कितना टाइम लगा, तो टाइम t लगा, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखें इसको, t। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक क्या आने में इसको कुछ ना कुछ तो वर्क करना पड़ा होगा ना। ग्रेविटी का फोर्स क्या है, ग्रेविटी एक तरीके से कंजर्वेटिव फोर्स है, और जब वो किसी बॉडी पे लगता है, मतलब किसी बॉडी को हम लोग किसी हाइट पे ले जाते हैं तो क्या होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, स्टोर हो जाता है, ठीक है। ये अभी जो है आप आगे नेक्स्ट का जो भी चैप्टर है उसमें पढ़ोगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जब बॉडी क्या है एच हाइट पे है तो उसके पास कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और जैसे ही स्लाइड करना शुरू करेगा, इसका मतलब क्या है, जो mg होता है ना, mg क्या फोर्स है, तो क्या करता है, वर्क करता है, और ही वर्क क्या है, जो वर्क होता है mg का, वो क्या होता है, किसी अदर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, या फिर किसी अदर फॉर्म में वो लॉस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये ब्लॉक के पास फ्रिक्शन है ना, ये फ्रिक्शन सरफेस रफ सरफेस है,
तो फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा, अपोज करेगा, तो कुछ पार्ट जो है इसमें लॉस हो जाएगा फ्रिक्शन फोर्स के अगेंस्ट वर्क करने में, ठीक है। और जो नेक्स्ट फोर्स है, जो भी बचा हुआ वर्क है, वो क्या क्या करेगा, इसके वेलोसिटी को राइज कर देगा, ठीक है, इसके वेलोसिटी को इनहेंस करने में वो यूज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, नाउ यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम, यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम से क्या हो जाएगा बताइए, तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस वर्क डन बाय, या फिर नेट फोर्स लिख देते हैं ना, क्योंकि ऑब्वियस बात है कि ये फोर्स माइनस ये फोर्स, तभी तो टोटल फोर्स इधर आ रहा है, वही तो वर्क कर रहा है, और वही वर्क क्या होगा, उसके काइनेटिक एनर्जी में तब्दील हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो वर्क डन बाय नेट फोर्स इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, राइट। और चेंज का मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो इनिशियली क्या है वो रेस्ट पे था तो जीरो, और फाइनली क्या हो गया, इसके पास स्पीड v नॉट आ गया, तो इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी भी आ गया, ठीक है। तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, तो नेट फोर्स टुवर्ड द डाउनवर्ड डायरेक्शन अलोंग द व्हील्स, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, mg sin थीटा माइनस म्यू टाइम्स mg cos थीटा, ठीक है। और नेट फोर्स इधर लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, इधर ही हो रहा है। नेट फोर्स इधर लग रहा है, नेट फोर्स क्या है इधर, और डिस्प्लेसमेंट इधर, तो ऑब्वियसली जो वर्क होगा वो पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव वर्क क्या होगा, वो उसके काइनेटिक एनर्जी में उसको कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा s, और s के प्लेस में हम लोग क्या, क्योंकि यही यहाँ से चलेगा, यहाँ से चलते यहाँ तक आएगा, तो वो AC डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा ना, एक AC डिस्टेंस को कवर कर रहा है, तो हमारे पास जो s का वैल्यू है क्या है, h कोसेक थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर देते हैं h कोसेक थीटा इक्वल्स टू, ये क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल का मतलब क्या है, इसके पास कोई वेलोसिटी है, तो हाफ mv स्क्वायर जो ब्लॉक का वेलोसिटी मास है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हाफ m v नॉट स्क्वायर, और इनिशियली क्या था, वो रेस्ट पे था, तो जीरो, तो ये जीरो को हटा देते हैं, इसको इक्वेशन क्या करते हैं, 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो या फिर इसको ऐसा लिख सकते हैं रीअरेंज करके, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ताकि टर्म जो है वो कट जाए। हाफ mv स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, mg sin थीटा माइनस म्यू टाइम्स mg cos थीटा इंटू h टाइम्स कोसेक थीटा, ठीक है। ये हमारे पास 2 है, तो क्या करते हैं, इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, इक्वेशन चलो 1 बाई क्या करते हैं, इक्वेशन 2, ठीक है। देखिए ये पार्ट क्या है, कॉमन है, इसीलिए ऐसे हम लोग लिखे थे, ताकि कटने का जो है पॉसिबिलिटी बने। तो ये पार्ट इसे कट जाएगा एज इट इज है, और दिस बाई दिस हो जाएगा, और इधर लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, ये v से एक 2 भी है ना इसके पास, तो एक भी कैंसिल हो जाएगा v से, और m मास तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा क्या, ये v नॉट बाई 2 इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या बचेगा, दिस बाई दिस हो जाएगा, ठीक है। तो h कोसेक थीटा इंटू अपॉन t, बस यहाँ से t निकल जाएगा, क्या हो जाएगा, t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो इसको इधर लेकर चले जाइए, और इसको राइट साइड भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा, h कोसेक थीटा, और ये 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 टाइम्स h कोसेक थीटा y v डॉट, राइट। ये हमारा क्या होगा, टाइम, यही टाइम में क्या होगा, ये ब्लॉक यहाँ से यहाँ तक स्लाइड हो जाएगा, मतलब उतना टाइम लेगा स्लाइड होने में, ठीक है। तो दिस इज व्हाट आवर टाइम फॉर स्लाइडिंग व्हेन ब्लॉक रीचेस इट्स वेलोसिटी v नॉट, ठीक है। तो ये भी एक मेथड है, और भी दूसरा मेथड होता है जिसको आप इक्वेशन मोशन से यूज करके बना सकते हो उसको। इक्वेशन ऑफ मोशन क्यों यूज करना है, क्योंकि यहाँ पे यूज करने का पॉसिबिलिटी इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे म्यू क्या है, कांस्टेंट है, मास तो कांस्टेंट ही होगा, ग्रेविटी भी कांस्टेंट है, थीटा कांस्टेंट है, ये थीटा चेंज करने वाला तो है नहीं, तो जब ये कांस्टेंट है, सारा क्वांटिटी कांस्टेंट हो गया। नेक्स्ट क्या है, ये भी कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि थीटा कांस्टेंट, जी कांस्टेंट, मास कांस्टेंट, तो ये भी कांस्टेंट, तो ओवरऑल नेट फोर्स जो इधर लग रहा है वो क्या है, वो भी कांस्टेंट है, और नेट फोर्स कांस्टेंट है, इसका मतलब एक्सेलरेशन भी क्या है, कांस्टेंट है, और जब भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन मोशन यूज कर सकते हैं, जो भी काइनेमेटिक्स का जो इक्वेशन ऑफ मोशन होता है वो हम क्या कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं किसी भी पैरामीटर को निकालने के लिए, या तो वेलोसिटी निकालना होगा फाइनल,
डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा या टाइम निकालना होगा, कुछ भी निकालना होगा इसमें हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। तभी कर सकते हैं क्योंकि इसका एक्सेलरेशन जो है कांस्टेंट आ रहा है, तभी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो वो भी एक मेथड है, और इस मेथड से हम लोग क्या कर सकते हैं, टाइम को निकाल सकते हैं, ब्लॉक को टॉप से बॉटम तक आने में कितना टाइम लगा जब बॉटम का स्पीड क्या 13 हुआ, तो ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच हमारे चैनल से बने रहने के लिए और वीडियो को वॉच करने के लिए। थैंक यू वंस अगेन।